इस तरह से बच्चों जो दो सेल्स का जो ईएमएफ का कंपैरिजन आएगा वो क्या होगा, उन जो रेशियो आएगा वो उनके बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। बहुत आसान है ना, कितना आसान सा था, इसको नोट कीजिए। प्रोसेस में आप लोग लिख सकते हैं, आप खुद से लैंग्वेज बना करके लिख सकते हैं, वैसे मैं लिखवा देता हूँ, पता है बहुत आलसी हो तुम लोग, तो इसको नोट करें, प्रोसेस में लिखवा देता हूँ आपको, या फिर पहले प्रोसेस आप लैंग्वेज लिख सकते हैं उसके बाद इसको लिखें, मैंने मुझे समझाना था इसलिए हमने इसको पहले लिखवा दिया। ओके बच्चों, चलेंगे बच्चों, जो हमने आपको समझाया, जो हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, उसी को हमने लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर का, जिसमें क्या करना है, दो सेल्स के ईएमएफ्स को कंपेयर करना है। तो वही कहता है बच्चों टू कंपेयर, इसके लिए क्या करना होगा, टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, द इंडिविजुअल सेल्स, द इंडिविजुअल ईएमएफ्स ऑफ बोथ सेल्स इज फाउंड। सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों सेल का इंडिविजुअल आपको ईएमएफ पता होना चाहिए, उसको पता करना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर दिस द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड गैल्वेनोमीटर। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले वाले सेल को आपने गैल्वेनोमीटर, ये तो दूसरा वाला है, इससे पहले हमने सबसे पहले इसी का किया था, उसको क्या करना है, सबसे पहले सेल को पॉइंट ए और गैल्वेनोमीटर के बीच में कनेक्ट करना है, और जीरो डिफ्लेक्शन वाला जो पॉइंट है, नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, उसको पहले फाइंड करना है, उसको ऑब्टेन करना है। और हमने माना था क्या कि लेट द पॉइंट पी, वो पॉइंट जो जीरो डिफ्लेक्शन का है वो पी है, जिसका डिस्टेंस ए से कितना था बच्चों, L1 था। तो इस तरह से नाउ द ईएमएफ ऑफ द फर्स्ट सेल इज E1। तो इस तरह से ईएमएफ जो होता है E1 जो है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ VA माइनस BB बाई L इंटू L1। क्लियर बात है बच्चों, जो हमने बताया तो उसी को लिखवाया, नोट कीजिए इसको, देन आफ्टर आगे चलते हैं इसमें। अभी तो सेकंड का कैलकुलेट करना है ईएमएफ और फिर कंपेयर करना है। नेक्स्ट यहां से E1 कैलकुलेट हो गया है, अब क्या करेंगे आप, नाउ कनेक्ट द सेकंड सेल between point A and galvanometer and obtain the जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सेकंड वाले सेल को कनेक्ट करना है, जैसे यहां पे दिखाया गया आपको कनेक्ट किया हुआ है, और बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड करना है, लेट द पॉइंट बी क्यू विच इज एट अ डिस्टेंस, हमने क्या माना कि वो पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट जो है या जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पे है, क्यू पे है, विच इज एट अ डिस्टेंस, जो कि कितना डिस्टेंस पे, L2 फ्रॉम ए से कितना डिस्टेंस पे है, ए से L2 डिस्टेंस पे है। तो अब ईएमएफ पता चल जाएगा हमारा, 10 ईएमएफ ऑफ द सेकेंड सेल विल बी E2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, VA माइनस BB बाई L इंटू L2। अरे हाँ ना बोल भाई, मैं तेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने समझाया इससे पहले यार। तो E2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, VA माइनस BB बाई L इंटू L2, बोल हाँ गिना, VA माइनस BB बाई L इंटू L2, ये किसका ईएमएफ आ गया, सेकंड वाले सेल का आ गया। अब कंपैरिजन क्या नहीं हो जाएगा, अरे E1 बाई E2 क्या हो जाएगा, VA माइनस BB बाई L इंटू L1 डिवाइडेड बाई VA माइनस BB बाई L इंटू L2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो L1 बाई L2 आ गया। अरे आया या नहीं आया, पक्की बात है। तो दो सेल्स का ईएमएफ का कंपैरिजन ऐसे करते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे कि मैंने लैंग्वेज लिखवा दिया। और अब बात आती है तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना। किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस बच्चों हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो मैं सिखला रहा हूं पोटेंशियोमीटर का यूज करके। क्लियर बात है, एकदम देखते हैं उसको, चलते हैं बच्चों। तो तीसरा जो एप्लीकेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट, अरे क्या हो गया भाई, वो क्या है बच्चों, किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना। किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो है हमारा एप्लीकेशन है टू फाइंड
इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी भी सेल का, ये सेल है, इस ईएमएफ इसका ई है और आर इंटरनल रेसिस्टेंस इसको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा स्टेप वाइज समझते हैं और ये पूरा स्टेप एक ही बार में नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं बारी बारी से समझा रहा हूँ, सिखला रहा हूँ। पहले समझना है बच्चों, इसके बाद नोट करना है। क्लियर बात है? जब बोलेंगे कि नोट कर लीजिए तब आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप वाइज हम लोग चलते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। जो सेल आपको दिया गया है जिसका ईएमएफ ई है, इसके ईएमएफ का वैल्यू, मतलब ई तो आपने खुद से लिया है ना, आपको पता तो नहीं है, तो ई का वैल्यू सबसे पहले आप लोग पता करें। ईएमएफ का, किसी भी सेल का ईएमएफ पता करने के लिए मैंने बच्चों बताया है। पहला स्टेप में भी वही था, सॉरी पहला एप्लीकेशन में भी वही था, दूसरा में भी जो कंपैरिजन वाला था उसमें भी आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो आप ईएमएफ कैलकुलेट करें, मतलब ये जो तीसरा एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन है जो सारे एप्लीकेशन जो पहले दोनों एप्लीकेशन बताया उसका क्या है बच्चों, ये इसमें यूज है ही है। ठीक है, तो मेनली आपको क्या करना है, आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है सेल का। तो ईएमएफ, अब मैं बार बार वही प्रोसेस नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, एक बार फिर से मान लिया कि ये जॉकी है बच्चों और ये पी पॉइंट पे टच कर रहा है। पी पॉइंट क्या है, यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, मतलब पी पॉइंट पे जॉकी टच किया तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। और मान लिया कि ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे बच्चों, एल डिस्टेंस पे है ना, स्मॉल एल ले लिया, क्योंकि यहाँ पे दो तीन तो है नहीं कि L1 L2 और L3 माने, ठीक है, एक ही सेल है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा इसका VA माइनस VB बाई L इंटू एल। क्लियर बात, समझ में आया? बन गया ना? अच्छा नहीं बना, और बनाना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तुम लोग ना। ठीक है भाई, तो ये तो ईएमएफ पता चला कि सेल का ईएमएफ पता है, लेकिन अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है भाई। इंटरनल रेसिस्टेंस आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अपने पास क्या क्या पता है, जो पोटेंशियोमीटर का सेल है, बैटरी है, ये इसका हमको पता है, आर नोट का वैल्यू पता है, और ये तो पोटेंशियोमीटर वायर है ये। ठीक है बच्चों, अब स्टेप सेकंड क्या कहता है, कनेक्ट अ शंट। शंट का मतलब क्या होता है, स्मॉल रेसिस्टेंस इन पैरेलल विद द अननोन सेल। दूसरा स्टेप क्या कहता है बच्चों कि जो अननोन सेल है, ये वाला जो अननोन सेल है, इसमें आपको क्या करना है, एक छोटा सा रेसिस्टेंस कनेक्ट करना है, शंट रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देना है इसमें। ठीक है, अब बच्चों देखो, जैसे ही आप शंट रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, होगा क्या, जैसे ही शंट रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो अब हमारा क्या हो गया, इसका रेसिस्टेंस पहले आर था तो ये बैलेंसिंग पॉइंट भी था, लेकिन देख शंट रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने पैरेलल में, तो अब क्या हो गया, इस सर्किट का ये जो नीचे वाला जो सर्किट है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिस्टेंस चेंज कर जाएगा। बोल हाँ कि ना, रेसिस्टेंस चेंज कर जाएगा। रेसिस्टेंस चेंज करेगा तो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। अब यहां पर टच किया हुआ है, फिर भी क्या होगा, इस बैटरी से करंट निकलेगा और इसमें फ्लो करेगा। बोल हाँ कि ना, आ रही बात समझ में? ये नीचे वाले सर्किट में तो करंट फ्लो करेगा ही ना, अरे हाँ ना बोल भाई, इसमें तो करंट फ्लो करेगा ही। तो ये जो आई का वैल्यू आया बच्चों, देन current starts flowing out the cell। कौन सा सेल, अननोन। तो करंट का जो वैल्यू होगा बच्चों, आई का जो वैल्यू होगा, आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ कितना है, ई डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो इस वाले सर्किट का, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है ना, ऊपर थोड़ी जा रहा है ये, यहां से इस वाले सर्किट में फ्लो कर रहा है। आई बात समझ में? तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाई
ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, अरे क्या है, ऊपर वाले सर्किट में थोड़ी करंट जा रहा है, ये नीचे वाले में आ रहा है, ठीक है। इधर इधर ना ये है बैलेंस्ड है, ये इधर ना करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन इधर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो E डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल जो रेजिस्टेंस है इस वाले सर्किट का, लोअर सर्किट का क्या है बच्चों, R प्लस एस। तो यहां से हम लोग I का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर दिया हमने, I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई स्मॉल r, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और जिसको कि हमको कैलकुलेट करना है, और एस का मतलब संट रेजिस्टेंस है, जिसका वैल्यू तुमको पता है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, हमको वैल्यू इसका पता रहेगा क्योंकि हमने खुद से लगाया है इसको। आ रही बच्चों बात समझ में? तो यहां तक आप लोग नोट करेंगे, और सेकेंड स्टेप में भी और आगे है एप्लीकेशन, इसका और एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखो बच्चे, अब क्या हो रहा है, इस बैटरी से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो अब इसका ईएमएफ कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और, दोनों अब सेम नहीं होगा। तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, ईएमएफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों, ईएमएफ इज इक्वल्स टू इसका हो जाएगा, मार्कर को क्या हो गया, ईएमएफ क्या हो जाएगा, सॉरी, V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E माइनस का आई आर। बोल हाँ कि ना। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेल के एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, VA माइनस VP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अरे यार नहीं समझ में आया, नहीं आया। अरे मेरे भाई, सेल के एंड्स का, सेल का एक एंड कहाँ पे है, ए पे, दूसरा एंड कहाँ पे, यहां तक तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसका ये तो गैल्वेनोमीटर है, तो दूसरा एंड कहाँ पे, पी पे। तो ए और पी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब ये अनदर बात है कि पहले दो केसेस में क्या था, फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकेंड एप्लीकेशन में ईएमएफ, इस करंट, इस सेल से कोई करंट नहीं निकल रहा था बाहर, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है, सेम है, तो इक्वेट कर दे रहे थे। लेकिन अब तो करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ अलग अलग चीज हो गया। अब रिलेशन तो आपको पता है, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, बताए थे हम, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस उस टाइम पे। तो VA माइनस VP इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों E माइनस का I, और I का वैल्यू क्या आया है, I का वैल्यू ये है, E डिवाइडेड बाई R प्लस एस इंटू का R। हाँ ना बोलो, VA माइनस VP, ए और P पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बाई L इंटू का L। बोल हाँ कि ना। ए और P पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर लेंथ L है तो वही बात यूनिटरी मेथड, अगर लेंथ L है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB है, 1 होगा तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बाई L, और L होगा तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बाई L इंटू L। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्क क्या है, पहले इतना इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था, ईएमएफ हो जाता था, अब इतना इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ नहीं है, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है भाई, करंट बाहर निकल रहा है बैटरी से, समझा करो। तो इतना इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E माइनस का ई आर डिवाइडेड बाई, सॉरी, डिवाइडेड बाई R प्लस का S, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, VA माइनस VB बाई L इंटू का L इज इक्वल्स टू R प्लस एस, हमने एलसीएम ले लिया, तो ER प्लस का ES माइनस का ER कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, VA माइनस VB बाई L इंटू L इज इक्वल्स टू ES डिवाइडेड बाई R प्लस का S। क्लियर बात है बच्चों, नोट करिए इसको, फिर हम लोग चलते हैं आगे। क्लियर बात है बच्चों, आ रही समझ में, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये तो L पहले का था जब हमने सेल का ईएमएफ कैलकुलेट किया था, संट रेजिस्टेंस लगाने, ध्यान देना बच्चों, एक सेकंड यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस संट रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया था, तो ये बैलेंसिंग पॉइंट क्या हो रहा था बच्चों, चेंज हो रहा था, लेकिन फिर हमने क्या किया था इसको, फिर हमने इसको स्लाइड करके कोई पॉइंट आया था Q, है ना, Q पॉइंट आया था, सपोज कर लो ये जॉकी कहीं दूसरे जगह पे यहाँ पे टच कर रहा है, और ये Q पॉइंट है बच्चों,
और यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, एल डैश है, एल डैश लेंथ पे क्या हो रहा है, ताकि ऊपर में क्या रहे, बैलेंस रहे, और सिर्फ करंट क्या हो रहा था, नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, वो वी ए माइनस वीपी नहीं बल्कि वी ए माइनस वी क्यू होगा, वी ए माइनस वी क्यू होगा। ध्यान देने वाली बात, क्योंकि अगर बच्चों पी पे ही करेंगे तब तो करंट क्या होगा, करंट कुछ इधर भी चला जाएगा और कुछ इधर जाएगा, हमको ऊपर वाले को बैलेंस करके रखना है, हाँ ना बोल भाई। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी क्यू, तो ये हो जाएगा इंटू एल डैश, हर जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे, एल डैश कर देंगे, सिंपल सा। तो ये एल डैश हो गया। क्लियर बात है बच्चों, आया है समझ में। अब एक काम करते हैं, ये हमारा जो इक्वेशन आया है, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इससे पहले वाला जो इक्वेशन था, ये वाला ईएमएफ जो हमने कैलकुलेट किया था, वी ए माइनस वी बी बाई एल इंटू का एल इज इक्वल्स टू ई, इसको हमने बोल दिया था बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब आप सिंपली क्या करो, सेकेंड को आप 1 से डिवाइड कर दो, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई सेकेंड, फर्स्ट को हमने सेकेंड से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया, वी ए माइनस वी बी बाई एल इंटू एल डिवाइडेड बाई, अच्छा सेकेंड को डिवाइड कर दो ना फर्स्ट से, कट जाएगा, किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू एल डैश, और ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी बाई एल, एल इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ई एस डिवाइडेड बाई आर प्लस एस होल डिवाइडेड बाई ई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब अपने पास क्या आ गया, एल डैश बाई एल इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ई एस डिवाइडेड बाई आर प्लस एस इंटू का ई से ही कैंसिल हो जाएगा बच्चों। मतलब क्या आ गया, रेसिप्रोकल ले लो थोड़ा सा, तो एल बाई एल डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर प्लस एस डिवाइडेड बाई एस, तो मतलब क्या आ जाएगा, मैं मिटा दूं उधर, ओके जी, ओके 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 जी, ओके 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 जी, ओके ओके, तो एल बाई एल डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो आर बाई एस प्लस का 1, तो आर बाई एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल बाई एल डैश माइनस का 1, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एल बाई एल डैश माइनस 1 इंटू एस। अरे आ गया, अरे आ गया, तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस आर का फॉर्मूला आ गया बच्चों, आर कैलकुलेट हमने कर दिया, आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, फ्रेश में लिख देता हूँ, एल बाई एल डैश माइनस 1 इंटू का एस, जहां पर आर क्या है बच्चों, यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, जिसको हमको पता करना था, एल क्या है, बैलेंसिंग, एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, जब हम लोग सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे थे, एल डैश क्या है, सेकंड बैलेंसिंग लेंथ है, जब हमने शंट रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया था पैरेलल में, ठीक है, ये एल डैश है, और -1, और एस क्या है बच्चों, शंट रेसिस्टेंस है। तो इसलिए इस तरह से हम लोग किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 एप्लीकेशन आपने देखा पोटेंशियोमीटर का, पहला ईएमएफ फाइंड करना, दूसरा 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना, और तीसरा किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना। तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया है आपको, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर देखेंगे कितना आसानी से न्यूमेरिकल्स बनता है, और इसके बाद में लास्ट में आपको भी एक न्यूमेरिकल करने के लिए दूंगा, जिसको आप लोग देखते हैं सबसे सही, सबसे पहले और सही जवाब कमेंट सेक्शन में कौन करता है। क्लियर बात है बच्चों, तो यहाँ तक नोट करें, चलते हैं आगे। बच्चों 2 और भी इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट हम जब कभी भी कर रहे हो तो इन 2 बातों का खास ख्याल होना चाहिए कि जो पोटेंशियोमीटर में जो सेल लगा हुआ है, पोटेंशियोमीटर में जो बैटरी लगा हुआ है, उसका पोलैरिटी, और जिस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है या ईएमएफ कंपेयर करना है या इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है, उस सेल का पोलैरिटी सेम होना चाहिए। पोलैरिटी कभी भी रिवर्स किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ई नॉट का वैल्यू है वो ई से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो पोटेंशियोमीटर का बैटरी है उसका ईएमएफ ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू जिस सेल को हमने कनेक्ट करना है, जिसका वैल्यू हमको पता करना है। तो इसको हमने नोट पॉइंट में यहाँ पे लिखा है,
टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, सबसे फर्स्ट पोलैरिटी ऑफ ई नॉट एंड ई मस्ट बी सेम, ई नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन ई। ई नॉट का मतलब पोटेंशियोमीटर का और ई का मतलब जिसका हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर बात है बच्चों, इसको नोट करें। आते हैं न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे। चलो बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसलिए इतना बड़ा है कुछ भी नहीं। कहता है, मैं इसको समझा देता हूँ ऐसे ही। कहता है एक पोटेंशियोमीटर है जिसमें सेल जो लगा हुआ है उसका ईएमएफ ई नॉट है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका आर नॉट है। आगे कहता है कि एक जो पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, इसका जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 9 आर नॉट है ना, इसका 9 टाइम्स आर नॉट का 9 टाइम्स है। और कहता है जिस सेल यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है ना, अननोन यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि अननोन नहीं है, ये नोन में आ गया। मतलब अगर सेल इसका नाम इसका नाम आप डी सेल दे दीजिए और इसका सी सेल दे दीजिए, तो सी सेल का जो ईएमएफ है, सी सेल का जो ईएमएफ है वो कितना E/2 है, ई नॉट बाई 2 है, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 आर नॉट है। कहता है अगर गैल्वेनोमीटर को जे पॉइंट पे टच कराया गया तो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ए से जे तक का लेंथ पूछ रहा है बच्चों कि कितना हो। ए से जे तक का लेंथ पूछ रहा है कितना होगा, हमने मान लिया कितना है, ये एल है ना। तो एल का वैल्यू पता करना है आपको कितना होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है 4l/9, जहां जबकि ये पूरा जो एल है यहां से यहां तक का, ए से बी तक का जो लेंथ है वो कितना है, एल है। क्लियर बात बच्चों, यही पता करना है, स्मॉल एल का वैल्यू आपको पता करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग समझते हैं कैसे पता करेंगे। अरे वही क्वेश्चन है, ईएमएफ कैलकुलेट करने वाला ही, थोड़ा सा बस उसको ईएमएफ दे दिया है, लेंस आपसे पूछ रहा है, क्या दिक्कत हो गया भाई। देखिए, जब सेल का ईएमएफ आपको पता करना होता है, सेल का ईएमएफ पता करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, VA माइनस VB बाई एल इंटू एल, यही ना करते हैं। तो सबसे पहले VA माइनस VB बाई एल आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए क्या होगा। तो देखिए VA माइनस VB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू आई करंट फ्लो कर रहा है तो I इंटू, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां रेसिस्टेंस क्या है बच्चों, 9 आर नॉट है। अरे ओम्स लॉ यार, I इंटू आर, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इंटू 9 आर नॉट हो गया। अब I का वैल्यू कैसे होगा, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EMF कितना है, E नॉट है, और टोटल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB का क्या हो जा रहा था, AB का, अरे यही तो बोल रहे थे, I इज इक्वल्स टू क्या आ रहा था, I इज इक्वल्स टू क्या आ रहा था, RAB प्लस आर नॉट। याद करो पहले, सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर ए बी, ए बी का रेसिस्टेंस कितना है, 9 आर नॉट है, प्लस का आर नॉट हो जाएगा, तो आई का वैल्यू आ जाएगा बच्चों ई नॉट डिवाइडेड बाई 10 आर नॉट। बोल हाँ कि ना। क्लियर बात है, यहाँ तक आया है समझ में 100%। ओके, तो आई का वैल्यू आ गया, मतलब VA माइनस VB का वैल्यू क्या आ गया, आई मतलब ई नॉट बाई 10 आर नॉट इंटू का 9 आर नॉट क्या हो गया, कैंसिल, मतलब क्या आ गया 9/10 ई नॉट। किसका वैल्यू आया, VA माइनस VB का। अब बड़े आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। EMF कितना दिया हुआ है, E0/2 है, सेल का EMF दिया हुआ है कितना है, E0/2 है, इसका मतलब E का वैल्यू क्या हो गया, E0/2 हो गया। अरे आ रहा है समझ में ना भाई, बैटरी का EMF क्या दिया हुआ है, E0/2, तो E इज इक्वल्स टू क्या है, VA माइनस VB बाई एल। मैं फिर से लिख दूं, अरे इसी को लिख रहे हैं भाई, यहां से इसको लाओ, तो अपने पास ई क्या होता था, सेल का ईएमएफ होता था जिसको कैलकुलेट करना होता था, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, E0/2 दिया हुआ है, तो E0/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू VA माइनस VB बाई एल। VA माइनस VB कितना दिया हुआ है, 9/10 E0 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई एल, है ना, और इनटू का स्मॉल एल। E0 क्या होगा, कैंसिल हो गया, और ये आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू 9/10L इंटू एल। तो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, तो एज इट इज रह जाएगा 10L/9, तो ये आ जाएगा 5, तो L का वैल्यू आ गया 5/9L। हाँ,
ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से न्यूमेरिकल्स करते हैं, बहुत आसान है बच्चों, कोई खास नहीं। एल का वैल्यू क्या आ गया 5/9 इंटू कैपिटल एल, ऑप्शन नंबर बी। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आसान है, देखो समझो इसको। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर है, एक पोटेंशियोमीटर का जो बैटरी है उसका ईएमएफ है 5 वोल्ट और इसका सेल का इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसका जो भी रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.5 ओम है। और यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 4.5 ओम। बैटरी जो कनेक्ट किया उसका ईएमएफ है 3 वोल्ट, पता है अपने को, पता नहीं करना है। और इसका रेसिस्टेंस जो इंटरनल रेसिस्टेंस वो R1 है। अगर जे पॉइंट इसका बैलेंसिंग पॉइंट है, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट है, तो आपसे पूछ रहा है एजे का जो लेंथ है, द लेंथ एजे फॉर नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। एजे का लेंथ पूछ रहा है, ये आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, थैंक यू बच्चों। तो पोटेंशियोमीटर अपना खत्म हो गया है। और भी आप लोग क्वेश्चन करें इससे, ईएमएफ को कंपेयर करने वाला, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने वाला, तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप लोगों से होगा। तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहो।